हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कितने सुंदर सुंदर फूल आज हमारे बगीचे में, गार्डन में खिले हुए हैं। देखिए एकदम रेड 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 वाले रोज हैं, पिंक वाले रोज हैं, अलग अलग तरीके से। इनकी डालियां पांडे जी ला के लगाए थे। मतलब ठंड के मौसम में तो इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं कि पूछो मत। मतलब कि इतना सुंदर लग रहा था। जैसे ही बाहर निकलो ना, सीधे नज़र इन फूलों पर ही जाती है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं और महका देते हैं। आप लोग भी देख के खुश हो जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। और इन पौधों में कुछ भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी डाल देते हैं गर्मी के मौसम में, और ठंड में बरसात में कुछ भी नहीं डालते। तो बस सबसे पहले शुरुआत हुई है गर्म पानी के साथ। गर्म पानी हमने गुनगुना कर लिया। सबसे पहले इसको पीते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, हस्बैंड भी उठ चुके हैं और अपना मोबाइल का ताम झाम लेके बैठे हुए हैं। इनका चार्ज वोर्ज लगाना होता है, एक कान में लगा के सुनते हैं। दिन भर यही करते हैं जब इनको फ्री टाइम होता है। और मैं अपना यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ। फ्रिज से सब्जी निकाल के लाई हूँ। थोड़ी सी लौकी रखी थी तो हमने सोचा सुबह के टाइम थोड़ी लौकी बना देते हैं। और ये जब लौकी को 2 भागों में कट करके रख दो ना, तो ये सूख सी जाती है कटने के बाद। जब इसको बना रहे थे ना, पकी नहीं रही थी लौकी, एकदम से मतलब टाइट हो चुकी थी। हालांकि लौकी बहुत ही ज़्यादा नरम थी, मुलायम थी, बीज बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये रख देने की वजह से कट करके फ्रिज में ये सूख जाते हैं। तो बस फटाफट से लौकी को छीला है, कट कर रहे हैं। सोच रहे हैं वॉक करने जाने से पहले ही सब्जी कट करके छोंक के बना के फिर जाते हैं वॉक पे। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाया है। कहीं कहीं फिर लहसुन का भी तड़का लगाते हैं इसकी सब्जी में, लौकी की, लेकिन हम जीरा हरी मिर्च डाल देते हैं। बस थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। और हमारे यहाँ गोरखपुर में ना, आप कोई भी सब्जी बनाओ, हरी सब्जी चाहे साग चाहे दाल, कुछ भी बनाओ, बिना हल्दी के नहीं बनती। पहले मेरे यहाँ मायके में ना, लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, इन सब में हल्दी नहीं पड़ता था, लेकिन जब से हम गोरखपुर आए हैं तब से यहाँ के रीति रिवाज में एकदम से रंग गए हैं। तो जो भी सब्जी बनाते हैं, चाहे वो नेनुआ हो, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, और यहाँ पे साग जो होता है, हरे पत्ते वाला साग, आलू पालक का साग, उसमें भी हल्दी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है हल्दी। अगर ना डालो ना तो बस जहाँ रहने लगो, बस वहाँ के मतलब खाने पीने की आदत पड़ जाती है। और यहाँ पे देखिए लौकी को इतना गलाया हमने, इतना गलाया, लेकिन ये लौकी गलने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि खाने में तो स्वादिष्ट थी, लेकिन ये पक नहीं रही थी, सूख चुकी थी। तो बस लौकी हमारी पक चुकी है। गैस को हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद इसको अब कढ़ाई में निकाल लेंगे। देखिए कि बढ़िया लग रही है ना, टिम टिम लग रही है। बस सिंपल सादी सब्जी बनी थी सुबह के टाइम में। सब्जी बन गई है, पानी पी लिया, आटा गूँथ लिया, शूज पहनेंगे। और ये ना, इस पे वही मोजा पहन लेते हैं जो इस जूते में रहता है। कभी कभी ये जूता गोलू भी पहन के जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड भी पहन के जाते हैं, और कभी कभी हम भी पहन के जाते हैं। ज़्यादातर तो हम ही पहन के जाते हैं, क्योंकि ये वाला जूता ना बहुत ही ज़्यादा गुलगुला है, मतलब बहुत ज़्यादा चलने में आरामदायक है। और मुझे ऐसा लगता है आराम वाली चीज़ें सभी को पसंद आती होगी। तो बस क्योंकि मुझे सुबह के टाइम 3 चक्कर लगाने होते हैं। 3 चक्कर से मतलब 2 4 तो 6 किलोमीटर मुझे लगाने होते हैं वहाँ। तो इसलिए मैं वही शूज़ पहन के जाती हूँ जो कंफर्टेबल हो, चलने में आसानी हो, हल्का हो, थोड़ा सा गुलगुला हो, गद्देदार हो, तो वही शूज़ पहन के जाते हैं। और ये देखिए ये शूज़ जो पहन के जाते हैं ना, ये हस्बैंड का शूज़ था, मेरा नहीं था। मेरा वाला जो शूज़ था उसको गोलू ने पूरा से एकदम से खेल खेल के एकदम से उसका फाड़ दिया। मतलब वो नीचे से एकदम घिस चुका था। वो खेलने जाता है ना, तो वहाँ पे जो जहाँ पे खेलने जाता है गोलू, वहाँ पे वो सीमेंट का बना हुआ, सीमेंट के बने होने के नाते वहाँ पे चप्पल जूते बहुत जल्दी घिस जाते हैं जब वो दौड़ता है। तो इसकी वजह से उसके चप्पल जूते ज़्यादा घिसते हैं। हालांकि मेरे भी घिसते हैं चप्पल जूते, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा गोलू के घिसते हैं। तो बस सुबह का टाइम देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा मौसम है। आज तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा सुन्न हो गए थे, मतलब स्किन, गाल वाल, कान वान, गले वले जहाँ तक खुला था ना, बहुत पूरा का पूरा सुन्न हो गया था। गलन बहुत ज़्यादा थी, सुबह का टाइम भी था, तो हमने सोचा कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन देखिए मतलब हवा चल रही थी, गलन शुरू हो चुका था ना, इसकी वजह से। लौट के टहल के आने के बाद 10 से 15 मिनट तक हाथ को हमने गर्म किया, उसके बाद से हाथ काम करना शुरू किया। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी। और आज के आने के बाद ना तुरंत हमने इनर निकाला, स्वेटर निकाला, मतलब पहनना शुरू कर दिया, मोजा भी पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सुबह के टाइम वॉक करने का अपना अलग ही आनंद होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो मैं वॉक करना बंद कर दूँगी, घर में एक्सरसाइज शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंड है तो चल जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गलन शुरू हो जाएगी ना, तो शाम के टाइम टहलने जाएंगे, सुबह के टाइम टहलना बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो आलस आलस भी लगता है। सुबह के टाइम उठने में, रजाई से उठने का मन नहीं होता।
दूसरी चीज़ ये है ना कि ठंड की वजह से भी बहुत कम वॉक करने का मन होता है, इसलिए अपना बिस्तर पे बैठ के कमरे में बैठ के योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा वॉक करने की बजाय। क्योंकि बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा रहेगा आने वाले दिनों में, दिसंबर में जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो मुझे भी बहुत आलस लगता है ना ठंड के मौसम में, मुझे ही नहीं सभी को आलस लगता है, सभी का मन होता है कि रजाई में रहें। और मेरी वॉक करने की आदत पड़ चुकी है। ऐसा लगता है ना जिस दिन ना जाए ना तो मेरा मन बार बार यही सोचता रहता है। अच्छा, मेरा मन एक चीज़ बहुत मतलब खाने पीने को लेके कि ये चीज़ खाऊं कि ना खाऊं, करूं कि ना करूं, इस चीज़ में आधा घंटे लग जाते हैं करने ना करने में। मतलब मुझे टहलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, डिसाइड करने में हर चीज़ मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। जैसे आज मुझे रोटी खाना है, चावल खाना है, चावल खाना है कि रोटी खाना है, मतलब सोचती रहती हूँ मुझे आज करना क्या है, और सोचते सोचते ही मेरा आधा टाइम निकल जाता है। तो बस वॉक करके लौट चुके हैं, ये लास्ट राउंड है। अभी देख सकते हैं उजाला हो चुका है। घर आने के बाद बस रोटी चाय बनानी है। वॉक करने जाने से पहले सब्जी काट करके बना के जाते हैं, क्योंकि जब उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। इतनी अंधेरे में टहलने जाओ तो भी डर लगता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा उजाला हो जाएगा और थोड़ा सा घर का काम भी हो जाएगा, मतलब दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ में। और यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, बढ़िया से चाय खौलने देते हैं। और हमारे यहाँ ना चाय को मना नहीं करते हैं, जिसको दो वही पी लेते हैं, मतलब तीनों में से सभी लोग पसंद करते हैं। तो चाय छान के सबको दे दिया है, सब लोग अपना चाय वाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने सोचा चलो फटाफट से इन लोगों का टिफिन पैक कर देते हैं। रोटी बनी है और लौकी की सिंपल सब्जी बनी है। ज़्यादातर बच्चों को रोटी जा रही है, अभी पराठे वराठे नहीं बन रहे हैं। हालांकि मौसम आ चुका है पराठे का, आलू का, गोभी का और मूली का। सच बताऊं तो मेरे घर में जितने ज़्यादा पराठे आलू के पसंद किए जाते हैं उतने ज़्यादा किसी के पराठे पसंद नहीं किए जाते। हालांकि सत्तू भी खा लेते हैं बच्चे, लेकिन आलू के पराठे का जो स्वाद होता है ना उसका कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे, उतना ज़्यादा पनीर भी नहीं पसंद करते। और यहाँ पे बस ये फोल्ड वोल्ड करने का काम शुरू हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हालांकि बच्चे घर पे रहते हैं तो गौरी गोलू का काम लगा दिया जाता है, वो लोग फोल्ड करते हैं जब तक हम लोग झाड़ू लगाते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम दोनों की बारी आती है, लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हीं की बारी लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले मच्छरदानी जो है ना उसको फोल्ड करते हैं। ठंड तो इतनी आ गई है लेकिन मच्छर भन 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 करते रहते हैं। जैसे लाइट बंद करो ना तो मच्छर भन बनाने लगते हैं। इससे अच्छा होता है कि मच्छरदानी लगा के आराम से रात भर सोने का तो आनंद मिलता है। और ये गद्दा इतना ज़्यादा भारी है, इतना ज़्यादा भारी है कि अकेले के मन का होता नहीं है। जब तक दो लोग मिल के उठाओ ना तो एक लोग को उठाना पड़ता है, दूसरे लोग चादर को बिछाते हैं, तो दो लोगों की ज़रूरत होती है। हालांकि गोलू रहते हैं तो गोलू हमारे बड़े लंबे खंबे हैं, सारा काम संभाल लेते हैं घर के जो भी होते हैं। लेकिन जब वो स्कूल चले जाते हैं तो हम पांडे जी बजते हैं और हम पांडे जी मिलके घर के सारा काम करते हैं। जैसे ये सब करना होता है, कभी कभी हम अकेले भी कर देते हैं, कभी कभी पांडे जी अकेले कर देते हैं। देखो जैसे जिसके पास टाइम होता है या फिर जब कोई खाली रहता है। तो वैसे तो ये काम मेरा ही है, मुझे ही करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर ये साथ दे देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। जैसे एक तरफ हमने बिछा दिया तो एक तरफ इन्होंने बिछा दिया, तो इससे काम जल्दी हो जाते हैं। जैसे ही झाड़ू पोछा का काम निपटा मैं तुरंत कोई काम नहीं करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन किया, उसके बाद मैं सब्जी उब्जी कट करना, चावल दाल धुलना नहीं, पहले सबसे पहले स्नान करती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ। तो 8, सवा 8, साढ़े 8, 9 बजे के अंदर अंदर मेरे पूजा पाठ, स्नान, घर के सारे काम निपट जाते हैं। हालांकि आजकल दिन भी बहुत छोटे हो रहे हैं तो लगभग 9 बजे तक हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में तो 8 बजते बजते पूजा पाठ हो जाता है, क्योंकि गर्मी का दिन बड़ा होता है। और सबसे पहले पूजा करने के बाद ये बर्तन जो सुबह धुले थे टोकरी में रखे हुए थे, तो यहाँ पे स्लैब खाली होता है तो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हमने सोचा ये बर्तन के पानी अच्छे से सूख चुके हैं, सबसे पहले इनको लगा देते हैं बर्तन के स्टैंड में। ये वाला स्टैंड बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतने सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं। पूरा ये 4-5 तल्लों का स्टैंड है, मतलब बहुत बड़ा स्टैंड है। जितने बर्तन इसमें आ जाते हैं ना, इसको मतलब एक बार बर्तन निकालो तो पूरा एकदम खांची भर के बर्तन होगा, इतना सारा बर्तन है, लेकिन इसी स्टैंड में आ जाता है। तो बर्तन लगा दिया। उसके बाद ये राजमा चना 2 आलू हमने इसको सबसे पहले उबलने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा, हमारे काबुली चने और राजमा जल्दी पक जाएंगे, 2 सीटी में पक जाएंगे। तो सबसे पहले इसको गैस पे चढ़ा देते हैं, पकने देते हैं, 2 सीटी में इसको बंद कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे नाश्ते में है आज अंकुरित चने। बहुत दिन बाद अंकुरित चने खा रहे हैं, क्योंकि जब कान दर्द हो रहा था तो काफ़ी दिनों से हमने बंद कर रखा था। और वैसे भी एक चीज़ें खाते खाते मन बोर सा हो जाता है, तो आजकल फ्रूट खा रहे थे, ओट्स भी नहीं बना रहे हैं आजकल, कुछ मन नहीं हो रहा है। जो भी नाश्ते में सामने मिल रहा है खा ले रहे हैं।
बनाने का आलस आलस, पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतना आलस लगता है ठंड की वजह से। ठंड में ये होता है ना कि थोड़ा बहुत खा लें, बस बिस्तर में पड़े रहें, खाना कम मिले ठीक चाहिए लेकिन बिस्तर रजाई हमेशा चाहिए। तो बस 2-3 चम्मच चने खाए, उसके बाद फिर मन नहीं हुआ, चने को रख दिया है और हमने गुड़ खा के थोड़ा दूध पी लिया। आज मुझे बहुत दिनों बाद गुड़ की याद आई, मतलब मीठा खाने की जब क्रेविंग होती है मुझे ना, तो मैं गुड़ खा लेती हूँ। कभी कभी होती है क्रेविंग भाई, मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मेरे घर में ज़्यादातर खाना घर का ही बनता है, कभी भी बाहर का आप खाना मुझे खाते नहीं देखेंगे, कभी भी मेरे घर में बाहर से खाना आता भी नहीं है। और चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें कभी आप मेरे ब्लॉग में देखेंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में जब से हमने डाइट करना शुरू किया तब से बाहर का खाना एकदम से बिल्कुल बंद है, घर में नहीं आता। और यहाँ पे कैमरे में देख रहे थे ये वाला कुर्ता कितना ज़्यादा ढीला है, इसको टाइट कराने की सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचा हम लोग ठंडी है, चलो अंदर से इनर उनर पहनेंगे ना, तो थोड़ा टाइट टाइट कपड़े में मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो इससे अच्छा तो ढीले ढाले कपड़े रहे। तो यहाँ पे हमने प्याज टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली, इसमें मसाले डाले हैं और बस अब हम राजमा और काबुली चने को छौंक देंगे। तो कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला है, थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले हैं जिसमें इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, और उसके बाद जो प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को बारीक बारीक चॉपर से चॉप किया था उसको ऐड कर दिया। बस इसको अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद मतलब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद जो हमने सूखे मसाले और जो टमाटर की प्यूरी ऐड की है उसको ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा राजमा मसाला, थोड़ा सा छोला मसाला ऐड कर सकती है, और थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, गरम मसाला डाल के आप बढ़िया तैयार कर सकती हैं। लेकिन हमने क्या डाला है, सब्जी मसाला डाला है, छोला मसाला डाला है, थोड़ा सा किचन किंग डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च आज हमने डाला है कलर के लिए। तो बस इन सबको अच्छे से मिला के जब तक ये टमाटर मसाले अच्छे से पानी तेल नहीं छोड़ देते, देखिए कितने अच्छे से तेल छोड़ दिए हैं, तब तक आप इसको भूनना है। उसके बाद जो राजमा है, चना है, आलू है, सबको अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है और इसमें अपना गरम गरम पानी ही डालें, ठंडा पानी बिल्कुल आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में ना डालें। एक तो ये पकने में देर हो जाती है, दूसरी बात होती है ना इसका कलर अच्छा नहीं आता है जब आप ठंडा पानी डाल देते हैं। तो उधर हमने कटोरे में गर्म पानी डाला है, सब्जी हमारी अच्छे से भुन चुकी है मसाले के साथ, राजमा चना, और इसमें हम पानी डाल देते हैं आवश्यकता अनुसार, जितना आप गाढ़ा पतला पसंद करते हैं अपने हिसाब से डाल दें। तो मुझे ना ज़्यादा पतला करना था ना ज़्यादा गाढ़ा करना था। तो उसके बाद यहाँ पे सब्जी हमारी पकती रहेगी और इधर हम चावल में छौंक लगा देते हैं, जीरा राइस बना रहे हैं। तो सबसे पहले कुकर चढ़ाया है, थोड़ा सा घी डाला है, जीरा डाला है, जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद जो चावल हमने धुल के रखा उसको ऐड कर दिया है, एक बार अच्छे से चला के मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से, जीरा घी में चावल को भून देते हैं। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देते हैं आवश्यकता अनुसार। चावल में, सब्जी में या फिर दाल में इतना पानी मतलब अंदाज हो गया है कि नापने की ज़रूरत नहीं होती, देख के ही पता चल जाता है कितना पानी लगेगा। तो बस इसको एक बार अच्छे से चला देना है और ढक्कन लगा देना है, बस एक सीटी आने का इंतज़ार करना है। और एक सीटी आ चुकी है, इधर देखिए हमारा कितना बढ़िया टिम टिम यमी छोले बन के तैयार हो चुके हैं, ये अच्छे से पक चुका है। और बस इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देना है, चाहे तो आप कसूरी मेथी ऊपर से डाल दें। वैसे हमने कसूरी मेथी इसमें 2 बार डाला था, एक तड़के के समय, एक मसाले के साथ, आप चाहे तो ऊपर से भी डाल दें। ये धनिया की पत्ती डाल दिया है और बढ़िया आप इसे चावल के साथ इंजॉय करें, रोटी के साथ इंजॉय करें। लग रहा है ना टिम टिम, बस इसको ऊपर से एक अच्छा सा लुक देने के लिए इसी हरी धनिया की पत्ती से सजा देते हैं। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे सर्व करें। छोला कह सकते हैं आप इसे, राजमा कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी कह सकते हैं। आ जाइए आप लोग भी लंच में शामिल हो जाइए। और आज का दिन इतना बिजी भरा रहा ना कि आप लोगों से बातें भी नहीं हो पाई। एक बार रूटीन तो पूरा शेयर कर दिया, ये भी नहीं हुआ कि चलो 2 मिनट आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है। और आज ना गेहूँ भी धुल के डाला था, गेहूँ भी क्या कहते हैं, आटा भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप तो निकलेगी नहीं, इसलिए गेहूँ को पहले से ही धुल के तैयार करके आटा पिसवा के रख लेना है 2 महीने के लिए। तो बस ढेर सारा आज हमने सलाद काटा है, खीरा चुकंदर पूरा 1 खीरा काटा है, और थोड़ा सा चावल लिया है, 1 कटोरी सब्जी ली है। खाने को 32 बार चबा के खाना है। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मोबाइल देखा, मोबाइल का काम किया, जो भी काम था निपटाया, उसके बाद टहलने निकल गए। तो इसलिए मन नहीं हो रहा था, सोच रहे थे जाएं कि ना जाएं। तो मैं नहीं आवाज़ दे मका वो नहीं आ रही आज, मका मैं पहुंच जाऊं, मका उनका पनीर आप ना आई होती ना तो फिर हम नहीं आते आज। हम कहे टहलने का छुट्टी।
टहल के आने के बाद हम चले गए थे मार्केट हस्बैंड के साथ। बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने थे। गोलू और गौरी दोनों का जो इनर था ना छोटा हो गया था, तो स्कूल जाते थे तो इनर की ठंडी थी, अभी ठंडी लग रही थी बच्चों को। हमने सोचा चलो इनर लेते आते हैं। हस्बैंड जा रहे थे, वो बोले आप भी चलो, आपको भी जो लेना है ले लेना। हालांकि मुझे तो मोजा लेना था और कुछ नहीं लेना था। और ये बताइएगा कौन सा मतलब है। वैसे तो ये गोरखपुर गोल घर शहर है, मतलब गोल घर मेन सिटी है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। घर आने के बाद बस रोटी पानी बनाना, सबको खाना पीना खिलाना, यही तो रोज़ का काम होता है, जो कि रोज़ का डेली रूटीन होता है। अब शाम के टाइम कुछ नहीं शूट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ।